हर हर महादेव देव। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री श्री महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड के 26वें अध्याय में आज आप सब सुनेंगे विष्णु जी के मोह भंग के लिए शंकर जी की प्रेरणा से देवों द्वारा मूल प्रकृति की स्तुति, मूल प्रकृति द्वारा आकाशवाणी के रूप में देवों को आश्वासन, देवताओं द्वारा त्रिगुणात्मिका देवियों का स्तवन, विष्णु का मोहनाश, धात्री यानी आंवला, मालती तथा तुलसी की उत्पत्ति का आख्यान। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, आपको नमस्कार है। हे श्रेष्ठ शिव भक्त, आप धन्य हैं जो आपने शंकर जी की यह महादिव्य शुभ कथा सुनाई। हे मुने, अब आप प्रेम पूर्वक श्री विष्णु जी के चरित्र को सुनाइए। उन्होंने विंदा को मोहित कर क्या किया और वे कहाँ गए? सनत कुमार बोले, हे महाप्रज्ञ, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ व्यास जी, अब आप शिव चरित्र से परिपूर्ण तथा निर्मल विष्णु चरित्र को सुनिए। जब ब्रह्मादि देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शरणागत वत्सल शंकर अति प्रसन्न होकर कहने लगे। शंभु बोले, हे ब्रह्मन, हे सभी श्रेष्ठ देवगण, मैं यह सत्य सत्य कह रहा हूँ कि यद्यपि जलंधर मेरा ही अंश था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए उसका वध किया। हे तात, हे देवतागण, आप लोग सच सच बताइए कि आप लोगों को सुख प्राप्त हुआ अथवा नहीं। सर्वदा मुझ निर्विकार की लीला आप लोगों के निमित्त ही हुआ करती है। सनत कुमार बोले, तदंतर देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल उठे और वे शंकर जी को प्रणाम कर विष्णु का वृत्तांत निवेदन करने लगे। देवता बोले, हे महादेव, हे देव, आपने शत्रुओं के भय से हमारी रक्षा की, किंतु एक बात और हुई है, उसमें हम क्या करें? हे नाथ, विष्णु ने बड़े प्रयत्न के साथ वृंदा को मोहित किया और वह शीघ्र ही अग्नि में भस्म होकर परम गति को प्राप्त हुई है, किंतु इस समय वृंदा के लावण्य पर आसक्त हुए विष्णु मोहित होकर उसकी चिता का भस्म धारण करते हैं। वे आपकी माया से विमोहित हो गए हैं। सिद्धों, मुनियों तथा हम लोगों ने उन्हें बड़े आदर के साथ समझाया, किंतु वे हरि आपकी माया से मोहित होने के कारण कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। अतः हे महेशान, आप कृपा कीजिए और विष्णु को समझाइए। यह प्राकृत संपूर्ण चराचर जगत आपके ही अधीन है। सनत कुमार बोले, देवगणों के इस वचन को सुनकर महालीला करने वाले तथा स्वतंत्र भगवान शंकर हाथ जोड़े हुए उन देवगणों से कहने लगे। महेश बोले, हे ब्रह्मन, हे देवों, आप लोग श्रद्धा पूर्वक मेरे वचन को सुने। संपूर्ण लोकों को मोहित करने वाली मेरी माया दुस्तर है। देवता, असुर एवं मनुष्यों के सहित सारा जगत उसी के अधीन है। उसी माया से मोहित होने के कारण विष्णु काम के अधीन हो गए हैं। वह माया ही उमा नाम से विख्यात है, जो इन तीनों देवताओं की जननी है। वही मूल प्रकृति तथा परम मनोहर गिरिजा के नाम से विख्यात है। हे देवताओं, आप लोग विष्णु का मोह दूर करने के लिए शीघ्र ही शरणदायिनी मोहिनी तथा सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली शिवा नामक माया की शरण में जाइए और उस मेरी शक्ति को संतुष्ट करने वाली स्तुति कीजिए। यदि वे प्रसन्न हो जाएंगी तो आप लोगों का सारा कार्य पूर्ण करेंगी। सनत कुमार बोले, हे व्यास, पंचमुख भगवान शंकर हर उन देवताओं से ऐसा कहकर
अपने सभी गणों के साथ अंतर्धान हो गए और शंकर की आज्ञा के अनुसार इंद्र सहित ब्रह्मादिक देवता मन से भक्तवत्सला मूल प्रकृति की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिस मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व रज और तम ये गुण इस सृष्टि का सृजन पालन तथा संहार करते हैं और जिसकी इच्छा से इस विश्व का आविर्भाव तथा तिरोभाव होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं, जो पराशक्ति शब्द आदि 23 गुणों से समन्वित हो इस जगत में व्याप्त है, जिसके रूप और कर्म को वे तीनों लोक नहीं जानते, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जिनकी भक्ति से युक्त पुरुष दारिद्र्य मोह उत्पत्ति तथा विनाश आदि को नहीं प्राप्त करते हैं, उन भक्तवत्सला मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। हे महादेवी, हे परमेश्वरी, हम देवताओं का कार्य कीजिए। हे शिवे, विष्णु के मोह को दूर कीजिए। हे दुर्गे, आपको नमस्कार है। हे देवी, कैलाशवासी शंकर एवं जलंधर के युद्ध में उसका वध करने के लिए शिव के प्रवृत्त होने पर गौरी के आदेश से ही विष्णु ने बड़े प्रयत्न के साथ वृंदा को मोहित किया और उसका सतीत्व नष्ट किया। तब वह अग्नि में भस्म हो गई और उत्तम गति को प्राप्त हुई। तब भक्तों के अनुग्रह करने वाले शंकर ने हम लोगों पर कृपा करके जलंधर का वध कर दिया और हम सभी को उसके भय से मुक्त भी कर दिया है। हे देवी, हम सभी उन शंकर की आज्ञा से आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप और शंकर दोनों ही अपने भक्तों का उद्धार करने में निरत रहते हैं। हे भगवती, वृंदा के लावण्य से भ्रमित हुए विष्णु इस समय ज्ञान से भ्रष्ट तथा विमोहित होकर उसकी चिता का भस्म धारण कर वहीं स्थित हैं। हे महेश्वरी, आपकी माया से मोहित होने के कारण सिद्धों तथा देवताओं के द्वारा समझाए जाने पर भी वे विष्णु नहीं समझ रहे हैं। हे महादेवी, कृपा कीजिए और विष्णु को समझाइए, जिसे देवताओं का कार्य करने वाले वे विष्णु स्वस्थ चित्त होकर अपने लोक की रक्षा करें। इस प्रकार की स्तुति करते हुए देवताओं ने अपनी कांति से समस्त दिशाओं को व्याप्त किए हुए एक तेजोमंडल को आकाश में स्थित देखा। हे व्यास, इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने मनोरथ को देने वाली आकाशवाणी उस तेजोमंडल के मध्य से सुनी। आकाशवाणी बोली, हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार के गुणों के द्वारा अलग अलग 3 रूपों में स्थित हूँ। रजोगुण रूप से गौरी, सत्वगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से सुरा ज्योति के रूप में स्थित हूँ। अतः आप लोग मेरी आज्ञा से उन देवियों के समीप आदर पूर्वक जाइए, वे प्रसन्न होकर उस मनोरथ को पूर्ण करेंगी। सनत कुमार बोले, हे मुने, विस्मय से उत्फुल्ल नेत्रों वाले देवताओं द्वारा उस वाणी को सुनते ही वह तेज अंतर्धान हो गया। तत्पश्चात सभी देवगण उस आकाशवाणी को सुनकर तथा उस वाक्य से प्रेरित होकर गौरी, लक्ष्मी तथा सुरा देवी को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मादि सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर विविध स्तुतियों से परम भक्ति पूर्वक उन देवियों की स्तुति की। हे व्यास जी, तब वे देवियां अपने अद्भुत तेज से सभी दिशाओं को प्रकाशित करती हुई शीघ्र ही उनके समक्ष प्रकट हुई। तब देवताओं ने उन देवियों को देखकर अत्यंत प्रसन्न मन से उन्हें प्रणाम करके भक्ति से उनकी स्तुति की और अपना कार्य निवेदित किया।
इसके बाद भक्तवत्सला उन देवियों ने प्रणाम करते हुए देवताओं को देखकर उन्हें अपना अपना बीज दिया और आदर पूर्वक उनसे यह वचन कहा। देवियां बोली, हे देवगणों, जहाँ विष्णु स्थित हैं वहाँ इन बीजों को बो देना, इससे आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। सनत कुमार बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर वे देवियां अंतर्धान हो गईं। वे ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की त्रिगुणात्मक शक्तियां थीं। तब इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रसन्न हो गए और उन बीजों को लेकर वहां गए जहां भगवान विष्णु स्थित थे। हे मुने, उन देवताओं ने वृंदा की चिता के नीचे भूतल पर उन बीजों को डाल दिया और उन शिव शक्तियों का स्मरण करके वे वहीं पर स्थित हो गए। हे मुनीश्वर, उन डाले गए बीजों से धात्री यानी आंवला, मालती तथा तुलसी नामक 3 वनस्पतियां उत्पन्न हो गई। धात्री के अंश से धात्री, महालक्ष्मी के अंश से मालती और गौरी के अंश से तुलसी हुई, जो तम, सत्व, रजोगुण से युक्त थीं। तम रूप से धात्री यानी आंवला और सत्व गुण से मालती और तम और रजोगुण से युक्त तुलसी हुई। हे मुने, तब स्त्री रूपनी उन वनस्पतियों को देखकर उनके प्रति विशेष राग विलास के विभ्रम से युक्त होकर विष्णु जी उठ बैठे। उन्हें देखकर मोह के कारण कामासक्त चित्त से वे उनके प्रेम की याचना करने लगे। तुलसी एवं धात्री ने भी रागपूर्वक उनका अवलोकन किया। सर्वप्रथम लक्ष्मी ने जिस बीज को माया से देवताओं को दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री मालती उनसे ईर्ष्या करने लगी। इसलिए वह बर्बरी इस गर्हित नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई और धात्री तथा तुलसी राग के कारण उन विष्णु के लिए सदा प्रीतिप्रद हुई। तब विष्णु का दुख दूर हो गया और वे सभी देवताओं से नमस्कृत होते हुए प्रसन्न होकर उन दोनों के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। हे विप्रेंद्र, कार्तिक के महीने में धात्री और तुलसी को सभी देवताओं के लिए प्रिय जानना चाहिए और विशेष करके ये विष्णु को अत्यंत प्रिय है। हे महामुने, उन दिन दोनों में भी तुलसी अत्यंत श्रेष्ठ तथा धन्य है। यह गणेश को छोड़कर सभी देवताओं को प्रिय है। तुलसी केवल गणेश जी को प्रिय नहीं है, बाकी सभी देवी देवताओं को प्रिय है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस प्रकार ब्रह्मा, इंद्र आदि वे देवता विष्णु को वैकुंठ में स्थित देखकर उनको नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनिश्रेष्ठ, मोह भंग हो जाने से विष्णु जी ज्ञान प्राप्त कर शिव जी का स्मरण करते हुए अपने वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक निवास करने लगे। यह आख्यान मनुष्यों के सभी पापों को दूर करने वाला है, मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त काम विकारों को नष्ट करने वाला तथा सभी प्रकार के विज्ञान को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति से युक्त होकर इस आख्यान को नित्य पढ़ता पढ़ाता है, सुनता अथवा सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। हे जो बुद्धिमान वीर इस अत्युत्तम आख्यान को पढ़कर संग्राम में जाता है, वह विजयी होता है, इसमें संदेह नहीं है। यह आख्यान ब्राह्मणों को ब्रह्म विद्या देने वाला, क्षत्रियों को जय प्रदान करने वाला, वैश्यों को अनेक प्रकार का धन देने वाला तथा शूद्रों को सुख देने वाला है। हे व्यास जी,
यह शिव जी में भक्ति प्रदान करने वाला, सभी के पापों का नाश करने वाला और इस लोक तथा परलोक में उत्तम गति देने वाला है। हर हर महादेव देव। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर के वध के पश्चात देवी स्तुति, विष्णु मोह विध्वंस वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ और कल 27वें अध्याय में आप सब सुनेंगे शंखचूड़ की उत्पत्ति की कथा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।